वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ा था किसके बारे में, समरी के बारे में, और हमने सीखा था वहाँ पे किस प्रकार समरी को हम इजी ट्रिक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि पहले से मैंने बता रखा आपको कि आपके एक चैप्टर तो है नहीं, पोएट्री और प्रोज दोनों सेक्शन है, तो इसका मतलब है कि आपको इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना पड़ेगा ताकि आप बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका में इनको लिख सकते हो, राइट। तो आज जो पॉइंट्स है हमारा वो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे एक्चुअली समरीज को लिखते कैसे हैं, राइट। समरी, व्हाई समरी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू विल स्कोर लाइक 5 मार्क्स फ्रॉम हियर। और ये नहीं पता है कि ये कहां से आएगा। ये 5 मार्क्स के लिए आप सबको कम से कम 15-20 कहानियां और कविताएं पढ़ना है, जिसके थ्रू आप वहां से मार्क्स स्कोर करोगे। तो सारे पॉसिबल तो है नहीं, सारे पॉसिबल तो है नहीं कि आप सबको याद कर लोगे। बहुत लोग सोचते हैं कि हम याद कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द समरीज, राइट। सो इसलिए मैंने आपको ट्रिक्स दिया था। अगर आपको सारे ट्रिक्स समझ में आ गए हो तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ मुझे आ गया है, और नहीं आया है तो आप फिर कमेंट कीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा, सिंपली ये लॉजिक है, ठीक है। तो आज हम एक एग्जांपल समरी लेंगे, समरी ऑफ द विच पोएम्स। सो वी आर नाउ गोइंग टू टेक अ समरी फ्रॉम द पोएम्स विच इज व्हाट, द सोल्जर। तो कौन सा पोएम हम लेंगे, तो द सोल्जर का पोएम हम यहां पर लेंगे एज ए एग्जांपल, और इसको समझेंगे कि हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, फाइनली मूव टू द नेक्स्ट। यहां पे देखेंगे जो सोल्जर है, सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि हमको पूरे राइटर्स का इंट्रोडक्शंस चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर थीम हमको चाहिए कि ये जो पोएम है या कहानी है किस थीम पे एक्चुअली ये काम किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम चलेंगे इसको देखने के लिए कि इसकी पोएट कौन है। तो पोएट देखिए, बॉर्न इनका 3 अगस्त को 1887 में हुआ था जन्म, राइट। अब हम देखेंगे बर्थ प्लेस। ये सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, इसलिए मैंने सबको यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐड रख दिया है। और ऐसे कि हम लोग का क्लासेस में पूरे चैप्टर सब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम इसका रिविजन्स पे काम करेंगे, लाइक रिविजन्स, कि अब हम इसके मोस्टली रिविजन्स क्वेश्चंस को काउंट करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इसको अंडरस्टैंड कर सके। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप मार्क्स ज्यादा स्कोर करोगे, ये इसलिए है कि आप अपने माइंडसेट को, स्किल्स को कितना डेवलप करते हो। तो बर्थ प्लेस यानी कि जन्म का स्थान, रग्बी बाय द वॉरविक्साइन शेयर इन द इंग्लैंड, है ना। तो वॉरविक्सायर यानी कि इंग्लैंड में ही इनका जन्म स्थान था, राइट। इंग्लैंड की धरती पे इनका जन्म हुआ था। किनका, तो हमारे पोएट आगे हम देखेंगे कौन है, रूपर्ट से देखेंगे उसके बाद। डाइड, इनका मृत्यु हुआ था 23 अप्रैल 1915 में। तो अब देखो कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स तो हमको यहीं पे मिल गया कि बर्थ प्लेस क्या था, जन्म क्या था, मृत्यु क्या था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपको हमेशा याद रखिएगा, मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है 360 डिवीजन, कि आप एक पोएम को ले लिए और उसके थ्रू आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन एक बार में रिवीजन कर सको, है ना। यू हैव टू बी इनफ स्मार्ट टू आंसर एवरी क्वेश्चन वेरी सिंपल वे। आप रट नहीं सकते सारे क्वेश्चंस को, राइट। तो इसलिए आपको ये ट्रिक्स को अपनाना होगा। चलेंगे अब आगे। तो हम लोग अब पोएम में इन करेंगे और इसके समरी को समझेंगे लाइन बाय लाइन, ओके। सो जितने भी नए लोग अभी जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन आए, ताकि हम और ज्यादा वीडियोस पे फोकस करें और बेटर क्वालिटी आपको देने की कोशिश करें, राइट। द सोल्जर, ये हमारा पोएम का नाम ही क्या, द सोल्जर, सैनिक जो होते हैं, राइट। या तो वो किसी भी कंट्री को, इंडियन आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, इंग्लैंड की आर्मी हो, जो भी हो, उनके अंदर एक देश के प्रति जो प्रेम रहता है, जो लगन रहता है, जो सेक्रीफाइस करने के लिए जो पेट्रियटिज्म उनके अंदर रहता है, उसके बारे में हम देखेंगे। दिस इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लैंड का जो सैनिक है उसके बारे में, दिस इज अबाउट कि कोई भी सोल्जर हो, उसकी इमोशंस को हम यहाँ पे समझेंगे। बाय रूपर्ट ब्रूक, तो इसके अब पोएट का नाम क्या हो गया, रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। इज अ हाईली पैट्रियोटिक पोएम, राइट। तो ये जो सोल्जर है ये क्या है, एकदम हाईली पैट्रियोटिक पोएम है। मतलब ये क्या है, देशभक्ति कविता है।
आप ये स्टार्टिंग जो है लिखने का शैली है, आप अलग अलग तरीकों से भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो द फॉलोइंग पोएम, द अबव पोएम इज कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, राइट। सबका लिखने का शैली अलग अलग होता है, तो ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वही लिखना है, आप अपनी शैली पे भी लिख सकते हो। द पोएट इमेजिन्स हिमसेल्फ डाइंग इन अ वॉर एंड से, तो ये इमेजिन्स मतलब होता है खुद को क्या करना, कल्पना करना, काल्पनिक करना। क्या कर रहा है, हिमसेल्फ खुद को, डाइंग मरते हुए, इन वॉर, वॉर युद्ध में मरते हुए। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा वर्ड है क्या, वॉर, WAR। वॉर होता है दो गुट जब आपस में लड़ते हैं, मतलब बड़ा लेवल का, जैसे हजारों लोग उसमें आपस में लड़े तो उसको हम वॉर कहते हैं, और कुछ कम लोगों में जो लड़ाई होती है उसको फाइट कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा, सारे वर्ड्स का मीनिंग आप देख सकते हो। हाईली बहुत ज्यादा, पेट्रोटिज्म, पेट्रोटिक मतलब होता है देशभक्ति, पोएम मतलब कविता, यहाँ पे भी पोएट मतलब कवि, इमेजिन्स मतलब कल्पना करना, हिमसेल्फ मतलब खुद को, डाइंग मरते हुए, इन द वॉर, एंड सेज दैट इफ ही डाइज ऑन अ फॉरेन लैंड। कितना सिंपल है, मैंने पहले ही आपको टेंस बहुत इजी किया है, सारे ग्रामर्स बहुत इजी किया है, जिसके थ्रू आप एकदम इजीली इसको ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही सेज दैट इफ ही डाइज ऑन अ फॉरेन लैंड, अगर वो किसी विदेश की धरती पे मरता है तो, कौन, पोएट, दैट प्लेस विल बिकम अ कॉर्नर ऑफ इंग्लैंड, राइट। कितना सिंपल लॉजिक है, आप देखो इसकी भावनाओं को समझो कि आप खुद को एज अ सोल्जर इमेजिन करो, और आप बोल रहे हो कि मैं अगर किसी विदेशी धरती, फॉरेन मतलब क्या, फॉरेन लैंड मतलब क्या, विदेशी धरती पे अगर मरता हूं तो वह जो धरती है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या बन जाएगी, इंग्लैंड बन जाएगी, यानी इंग्लैंड की धरती बन जाएगी। दैट प्लेस विल बिकम अ कॉर्नर ऑफ इंग्लैंड बिकॉज एन इंग्लिश सोल्जर विल बी बेरिड देयर, है ना। कि ये जो इंग्लिश सोल्जर है, जो इंग्लिश सोल्जर जो दूसरे देश में घुस गया है और वहां पे अगर वो मर जाता है, हार जाता है, और वहीं पे उसको दफनाया है, जलाया जाता है, तो वो जो सोल्जर है उसका जो शरीर है, उसका जो कण है उस मिट्टी में मिल जाएगा। तो पोएट का कल्पना यहाँ पे है कि वो मिट्टी हमेशा के लिए क्या बन जाएगी, इंग्लैंड की धरती बन जाएगी। देखिए कितना एक डीपली इमेजिन के साथ यहाँ पे लिखा गया है। He proudly remembers England for giving him birth, और वो जो पार्टिकुलर जो सैनिक रहेगा वो हमेशा क्या किया जाएगा, ये देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार फिर से हम देखेंगे, he proudly गर्व के साथ remembers England for giving him birth, हमेशा वो इंग्लैंड को याद करेगा कि किस प्रकार जो धरती है इंग्लैंड की उसको जन्म दिया, बर्थ मतलब जीवन दिया, बॉडी जो शरीर दिया, इमोशंस जो भावना दिया, एंड अ प्योर सोल एक एकदम शुद्ध आत्मा जो उसको दिया। आप देख सकते हो कि हम लोग भी जो भारत भूमि पे हम लोग जन्म लिए, और यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में, यहाँ के पानी में, यहाँ के भोजन को हम लेकर आज हमारा शरीर इतना बड़ा है। हम सभी, आप जितने भी लोग हो इस पृथ्वी पे, आई मीन इस अर्थ पे, मतलब हर एक जो कंट्रीज वाइज है वो खुद के भूमि से उनका लगाव इसलिए रहता है कि वो सब कुछ वो मिट्टी ही उनको देती है। He believes that even after death, his spirit will remain peaceful. Even after death, मतलब वो ऐसा विश्वास करता है, ऐसा मानता है कि उसके मरने के पश्चात भी उसका जो स्पिरिट है, उसका जो आत्मा है ना, will remain peaceful and will continue to love his country. और उसका आत्मा क्या रहेगा, एकदम सुकून का मौत मरेगा और एकदम शांति से रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो देश के लिए बड़ा है, वो अपनी मिट्टी के लिए बड़ा है। कौन, रूपर्ट ब्रूक खुद को इमेजिन कर रहे हैं, ये सोल्जर नहीं है लेकिन खुद को इमेजिन कर रहे हैं एज अ सोल्जर इन अ वॉर प्लेस इन एनी काइंड्स ऑफ फॉरेन लैंड्स, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि हमेशा के लिए वो जो कंटिन्यू टू लव हिज कंट्री, और हमेशा अपने देश से प्यार करते रहेंगे। मरने के पश्चात भी उनकी आत्मा जो होगी वो देश से प्यार करते रहेगी। द पोएम सेलिब्रेट्स सैक्रिफाइस लव। देखिए सेलिब्रेट्स मतलब बनाते हैं, उत्साह बनाते हैं, किसका, सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस बहुत अच्छा वर्ड है। सैक्रिफाइस मतलब होता है क्या, तो होता है त्याग। त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हर एक क्षण कितना भी कुछ मतलब आपके जीवन में चल रहा हो, लेकिन आपको त्याग करना पड़ेगा। जैसे आप देख लो, आपका बोर्ड का एग्जाम आ गया है, विद इन 2 months आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, और आज आप फिर भी आप लगे पड़े हैं मोबाइल में, रील्स देखने में या डिस्ट्रैक्शंस में। तो आप कहीं ना कहीं खुद के जीवन के लिए, अपने माँ बाप हो या जो भी सगे संबंधी, उनके लिए आप त्याग नहीं कर रहे हो।
तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेक्रीफाइस करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। किस प्रकार एक सोल्जर अपना पूरा का पूरा जीवन सेक्रीफाइस कर देता है, किसके प्रति, अपने कंट्री के प्रति। कंट्री मतलब क्या, प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि हमारे देश के लोग शांति सुकून से जी सके। लव, प्यार जो होता है अपने देश के प्रति। फॉर द होमलैंड, किसके लिए, तो अपनी मातृभूमि के लिए। होमलैंड मतलब क्या, अपनी मातृभूमि जिस पे हम जन्मे हैं। एंड द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ सोल्जर एंड हिज मदरलैंड, कि एक सैनिक, देखो यहाँ पे एक सैनिक और यहाँ पे बोल दिया गया है मदरलैंड, मतलब एक माँ के जैसा कंपेयर किया गया है। किसका, तो एक सोल्जर का, एक सैनिक का, और उस मिट्टी का, है ना, उसका मदरलैंड कहा गया है। दैट मीन्स उसको एज अ माँ के तौर पे कंपेयर किया गया है। राइट, चलेंगे आगे हम लोग। आई होप कि यहां तक आपको बेहतर समझ में आया होगा। मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप जितना कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे उतना ज्यादा आपको इसमें क्लियरिटी आएगी, और आप इजीली वहां पे जो हमारा टारगेट है क्या है 95 प्लस, आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। और आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, चाहे वो इंग्लिश ही नहीं या कोई भी सब्जेक्ट रहे, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा कि कम समय में कम मेहनत में हम ज्यादा मार्क्स कैसे लाएंगे। तो यहां तक हमने सीखा कि किस प्रकार हम समरी को लिखते हैं। तो समरी लिखने के लिए हमको चाहिए एक तो कविता या कहानी का पूरा बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइटर का इंट्रोडक्शन चाहिए, उसका थीम चाहिए, और हमारा बेसिक इंग्लिश ऑफ नॉलेज लाइक टेंस चाहिए, कुछ वर्ड्स चाहिए। उसके अकॉर्डिंग दुनिया का कोई भी चैप्टर का समरी आपको आसानी से लिख सकते हो। अब देखेंगे पोएट इंट्रोडक्शन। अब हम आएंगे थोड़ा सा पोएट के बारे में जानेंगे। देखो मैंने बार बार कहा कि हमको 360 स्टडी करना है, तो थोड़ा सा हम इसमें और क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे और बहुत सारा हम इसमें इंट्रोडक्शंस भी लेंगे। तो इसके पोएट कौन है, रूपर्ट ब्रूक, है ना। इजी फॉर एग्जाम इसको हम करेंगे, क्या एग्जाम को हमको एकदम इजी करके ले जाना है, राइट। तो अब देखेंगे रूपर्ट ब्रूक जन्म कब हुआ, अभी पढ़े हम लोग 1887, और मृत्यु कब हुआ 1915। Was an English poet famous for the patriotic war poems. So which kinds of poet Mr. Rupert Brooke was? He, अब यहाँ पे आ जाएगा, आपको टेस्ट में भी मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था, तो पेट्रोटिक पोएम है ना, पेट्रोटिक पोएट। तो वो जाने जाते थे, फेमस थे, किसके तौर पे, तो देशभक्ति कविताओं के बारे में, जो युद्ध के समय सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए लिखते थे। तो वो थे हमारे कौन, रूपर्ट ब्रूक। He wrote during World War I and become well known for his the idealism. तो ये देखो वर्ल्ड वॉर, अभी तक हमको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हो चुका है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के समय में इन्होंने, देखो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर, यहाँ 1915 में मर गए थे, यानी 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके आसपास में इन्होंने लिखा था। किसके बारे में लिखा था, तो अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाने के लिए, ताकि सैनिक जो थे वो कहीं ना कहीं युद्ध में बहुत डिमोटिवेट होते हैं, जिसके वजह से उनको कुछ ऐसा चीज मोटिवेशन चाहिए जो उनको और ऊर्जा जागृत करे। तो यहीं पे लिखा हुआ है, एंड आई बिकम्स वेल नोन फॉर हिज द आइडियलिज्म एंड लव फॉर द इंग्लैंड। तो उनका जो शैली था, आइडियलिज्म था, उनका जो नीति था, जो नैतिक था, और लव फॉर इंग्लैंड उनको बहुत ज्यादा उस समय वहां पे फेमस कर दिया था। इंग्लैंड पे लोग उनको ज्यादा पढ़ने लगे थे, सैनिकों के बीच ये ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे, और पूरे इंग्लैंड वासियों के बीच ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। अब देखेंगे यहाँ पे, his sonnets including the soldier reflects a purity, devotions and the pride in his country. सोनेट, जो सोनेट होता है 8 पंक्तियों का जो कविता होता है उसको कहते हैं। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, रिफ्लेक्ट करता है, द सोल्जर क्या रिफ्लेक्ट, प्रतिवर्तित करता है जी, तो प्योरिटी, एक शुद्धता को यहाँ पे प्रतिवर्तित करता है। डिवोशन, जो एक भावना है, जो एक सम्मान है, जो पूजा है, वो दिखाता है। प्राइड, गर्व इन हिज कंट्री, कि अपने देश के प्रति या देश में जिस प्रकार से गर्व की बात की जा रही है कि अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए, उसको यहाँ पे लिया गया। ब्रूक डाइड यंग एट द एज ऑफ 27। ये बहुत ही दुखद था कि वो बहुत ही कम समय में उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जब वो 27 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय ही उनका जो 27 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। बट हिज पोएम्स कंटिन्यू इंस्पायरिंग पीपल्स।
तो कहने का बात है लोग मरते हैं, उनकी आइडियलिज्म कभी नहीं मरती है, लोग मरते हैं, उनकी भावना सोच कभी नहीं मरती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मर तो गए लेकिन उनका जो कविता था वो लोगों को हमेशा इंस्पायर करता था, उत्साहित करता था। विथ थीम्स ऑफ द नेशनलिज्म एंड द सैक्रिफाइस। तो किस थीम्स के ऊपर, ये देखो बार बार हम लोग यहाँ पे थीम्स को लिए ना, तो थीम्स में क्या हो जाएगा, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता, और सैक्रिफाइस त्याग, जो त्याग और सैक्रिफाइस, नेशनलिज्म सैक्रिफाइस, जो इस पे इनका मुख्य जो कविताएं होता था वो रहता था। और ये जो हमारा पार्टिकुलर पोयम है द सोल्जर, ये इसी को डिनोट करता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आई होप कि ये पूरा का पूरा पोयम आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा आप इसको एक बार फुल पूरा वीडियो को देखना है, ताकि आपको क्या होगा, आप कम समय में ज्यादा चीजों को सीख पाओगे, राइट। जो भी लोग नीडी है, यानी कि आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंड है जो भी आर्ट्स कॉमर्स या व्हाटएवर सब्जेक्ट, आप उनको शेयर करो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए। और रिमाइंड मी अगेन, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, अब यहां तक तो हो गई। अब हमको क्या लेना है कि अब मैंने यहाँ पे ऐड करा है 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों, ताकि पूरा का पूरा हमारा रिवीजन ही हो जाए इस पोयम का, राइट। चलिए आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम द सोल्जर। तो कौन थे इस कविता के कवि। तो आप लोग तो ऐसे एकदम एक्सपर्ट हो चुके हो, तो हमारे कौन हो जाएंगे जी, देखेंगे W.H. Auden, बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट फॉर्स नहीं। वर्ल्ड विथमैन नहीं। तो रूपर्ट ब्रूक जो है वो हमारे क्या हो गए, इस कविता के कवि हो गए। चलेंगे नेक्स्ट में आएंगे। इसमें अब हम लोग देखिए ध्यान से, रूपर्ट ब्रूक वॉज अ पोएट ऑफ। रूपर्ट ब्रूक किस चीज के पोएट थे, कवि थे जी महाराज। एकदम कितना सिंपल है बताइए, क्या वो अमेरिकन थे, क्या वो फ्रांस थे, क्या वो इंग्लैंड थे, क्या वो जर्मनी थे। तो हम बार बार हम लोग पढ़े ये कहाँ के निवासी हैं जी, तो ये इंग्लैंड के निवासी है जी। तो कितना सिंपल तरीका में हम लोग जान गए। पहला क्वेश्चन है कि कवि कौन है, तो हम दे दिए रूपर्ट ब्रूक। दूसरा में पूछे कहाँ के निवासी है, तो हम लगा दिए इंग्लैंड पे। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। रूपर्ट ब्रूक इज फेमस फॉर राइटिंग। किस चीज के लेखन के लिए वो बहुत ज्यादा वो फेमस थे। अब यहाँ पे बारी आती है, क्या वो पैट्रियोटिज्म था जिसे हम लोग टेस्ट में दिए थे। तो यहाँ पे आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आपको देखना है ध्यान से। क्या रोमांटिक पोएम थे वो, पोएट थे, बिल्कुल नहीं। क्या वो वॉर, क्या वो इपिक्स, क्या वो चिल्ड्रंस पोएम, नहीं। वो सीधा किसके थे, तो वॉर पोएट के नाम से जाने जाते थे। तो वो किस पोएम के लिए फेमस थे, तो वॉर पोएम्स, है ना, जो सैनिकों के उत्साह को बढ़ाया करता था। देखो हर एक कवियों का अपना एक शैली होता है लिखने का, है ना। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग विच वॉर डिड ब्रूक राइट हिज पोएम। इस मतलब युद्ध के समय, वॉर पहले मैंने बताया, वॉर मतलब युद्ध। ब्रूक जो लिखे थे कौन, अपना कविता को। तो हम लोग बार बार पढ़े, क्या हो जाएगा हमारा, वर्ल्ड वॉर 1, है ना। वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि उससे पहले उसके जस्ट तुरंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 आप याद रखिएगा, जो 1914 से शुरू हुआ था, 18 तक चला था। एंड व्हाट एज डिड रूपर्ट ब्रूक डाई, कितने साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तो अभी हम लोग देखे बहुत ही कम उम्र, यानी कि 27 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। कितना सिंपल है बताइए। आप लोग ऐसे ही इंग्लिश को हार्ड बनाते हो, बस कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको लॉजिकली थोड़ा चीजों को समझना है और थोड़ा राइटिंग को ध्यान रखते हुए 95 प्लस स्कोर करना है। और मैं आश्वासन देता हूं कि आप बहुत ही इजी तरीका से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। फ्रॉम द पोएम द सोल्जर, अब देखेंगे, अब इनसाइड द पोएम्स, व्हाट विल द फॉरेन लैंड बिकम इफ द सोल्जर डाइज देयर। तो अभी हम लोग कविता में पढ़े, अगर वो सैनिक वहां मर जाता है तो वो लैंड क्या बन जाएगी हमेशा के लिए, क्या वो पार्ट ऑफ द स्काई बन जाएगी, क्या वो कॉर्नर ऑफ द इंग्लैंड बन जाएगी, या होली प्लेस बन जाएगी, या बैटलफील्ड बन जाएगी। तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगी, अ कॉर्नर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक कोना वहां पे बन जाएगी, इंग्लैंड की धरती वो बन जाएगी हमेशा के लिए, अगर उसके सैनिक वहां मरते हैं और उनको दफनाया जाता है। चलेंगे अब क्वेश्चन को लेंगे। अकॉर्डिंग टू पोएट व्हाट हैज इंग्लैंड गिवन हिम, इंग्लैंड ने उनको क्या दिया है भाई, क्यों वो इतने पागल हुए हैं, सेक्रीफाइस के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। क्या उनको संपत्ति दिया, क्या पावर दिया, क्या बॉडी माइंड एंड सोल दिया, क्या रैंक इन आर्मी दिया है। बिल्कुल अभी हम लोग पढ़े, बॉडी माइंड एंड सोल, उनको शरीर मिला है, उनको दिमाग मिला है, और साथ में उनको आत्मा मिला है। किससे, इंग्लैंड की धरती से, है ना। इसको कहते हैं सैनिकों का पागलपन, राइट।
व्हाट काइंड ऑफ पोयम इज द सोल्जर, किस प्रकार का है, तो हम सीधा देखेंगे पैट्रियोटिक पोयम। अभी हम लोग टेस्ट में भी मैंने दे रखा था आपको कि किस प्रकार के ये, देखो कवि किस प्रकार के, तो वॉर पोएट कहेंगे, और ये कविता किस प्रकार का, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पैट्रियोटिक, यानी कि देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो, राइट। व्हाट डज द पोएट फील आफ्टर डेथ, डेथ के मरने के पश्चात, क्या वो गुस्सा होता है, क्या वो सैडनेस होता है, क्या फियर होता है, नहीं, लव फॉर इंग्लैंड, मरने के पश्चात भी उनका स्पिरिट जो सोल होगा वो क्या करेगा, अपने देश के प्रति प्रेम करेगा, देश से प्यार करेगा। कितना सिंपल है बताइए। उसके बाद देखेंगे द पोएम द सोल्जर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए, किस किस चीज में लिखा है, क्या वो डायलॉग में लिखा है, क्या वो लेटर में लिखा है, देखिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन है और नीचे में हम जाएंगे, और क्या वो सोनेट है, क्या वो स्टोरी है, बिल्कुल वो एक सोनेट है जो कि 14 लाइंस को स्कोर करता है एक बार में, उसी को हम क्या कहते हैं, सोनेट्स कहते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट में हम जाएंगे। ओके, यहां पे देखिए व्हाट डज द पोएट कॉल इंग्लैंड, जो कवि थे वो इंग्लैंड को क्या कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, स्ट्रेंजर अजनबी कहते हैं, माँ कहते हैं या टीचर कहते हैं, तो अ मदर, हम लोग भी कहते हैं ना भारत माता, दैट मीन्स क्या, ये धरती जो है हमको एक जीवन देती है, एक माँ के जैसा पालती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मदर के तौर पे। What kind of the life did England give the soldier? जो इंग्लैंड की भूमि जो है वो किस प्रकार का जीवन दिया, क्या कड़वा जीवन दिया, नोबल एक बहुत ही अच्छा, क्या डिफिकल्ट एकदम कठिन, या कोई भी जान पहचान का नहीं, तो बिल्कुल अ नोबल लाइफ उसको दिया है, एक नैतिकवान एक उदारवान जीवन उनको दिया है। आप ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स का अगर ध्यान से देखोगे ना, अगर आपने चैप्टर को सही से पढ़ रखा है तो आप बहुत इजी तरीका से आंसर्स कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट बिलीव्स अबाउट द सोल, सोल के बारे में क्या वो क्या बिलीव करते हैं, इट विल बी बिकम इविल्स, इट विल बी डिसअपियर, इट विल रिमेन प्योर, इट विल द वंडर्स, तो बिल्कुल उन्होंने बोला है कि मेरा जो आत्मा रहेगा वो मरने के पश्चात भी क्या रहेगा, एकदम प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा, और वो हमेशा इंग्लैंड की धरती को प्यार करता रहेगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, कोई भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, आप इजी तरीका से इन क्वेश्चंस को ले सकते हो और इसके आंसर्स को रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और वीडियो को अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो दैट मीन्स क्या, आप टोटली डेडिकेटेड हो कि आपको 95 प्लस लाना है। अगर आप अभी तक सच में वीडियो में बने हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट्स कीजिएगा 95 प्लस, है ना, 95 प्लस, इसलिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे जो इंटरेस्टेड है वो 90 प्लस है ना स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए द पोएट मेनली एक्सप्रेसेस द पोएट्स, क्या क्या फीलिंग यहाँ पे कर, तो सेम यहाँ पे पेट्रोटिज्म को यानी कि देशभक्ति की भावना को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम द सोल्जर, क्या है, क्या ये वर्ड इज यूजलेस है, नेचर ब्यूटी है, लव फॉर द मदरलैंड या फ्रेंडशिप। इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट करें, नीचे आप इसको इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोग में से कितने लोग डेडिकेटेड है, कितने लोग डेडिकेटेड है अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने एग्जाम को लेके, है ना, कि उनको कितना मार्क्स स्कोर करना है इस बेसिस पे। तो आज हमने पूरा ये पोएम खत्म किया। कौन सा पोएम है हमारा, द सोल्जर, और हमने इसमें बहुत कुछ जाना कि इसके कवि कौन है, राइट, और इस कवि का इंट्रोडक्शंस के बारे में, कविता के थीम्स के बारे में, और 15 ऑब्जेक्टिव्स भी लिए, और साथ में हमने सीखा कि किस प्रकार हम समरी को लिखते हैं। उसके बाद आप अगर समरी अगर इसको दिखना हो रहा है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने वहां पे बताया, गाइडेंस किया है कि किस प्रकार इजीली हम समरी को लिख सकते हैं, राइट। और सारे ऑब्जेक्टिव्स को मैंने यहाँ पे कवर करा है, और आप यहाँ से सब्जेक्टिव भी लिख सकते हो, है ना, बहुत अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप सब्जेक्टिव भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से ऑब्वियसली लिख सकते हो। इसलिए यहाँ पे जितने भी नए लोग हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, और साथ में बेल आइकन्स को भी प्रेस करें ताकि हम ज्यादा मोटिवेशन मिले और ज्यादा हम वीडियो पे फोकस कर पाए, राइट। और दूसरी नंबर बात कि अपने दिमाग में इस बात को छाप लीजिए कि आपको एग्जाम में 95 प्लस लेके जाना है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मोस्टली बच्चे क्या करें, 95 प्लस लाए। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ इंग्लिश या हिंदी या ऐसा कोई सब्जेक्ट में कि आप मुझे तो सब कुछ आता है, तो ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चे ही ज्यादातर क्या होते हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं। नहीं, कोई भी रिस्क ही नहीं लेना है।
आपको सबको पता है कि जो समरी है वो 5 नंबर का आएगा ही आएगा, राइट। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये 5 नंबर का जो हमारा जो समरी है वो किसी भी हालत में हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो क्यों ना हम इसको पूरा बेसिक के साथ सीख के इसको पूरा क्लियर करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप लोग को ये सारा पॉइंट समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टू लॉन्ग, राइट। और आप क्या करो कि आप जो क्वेश्चन था उसका आप नीचे कमेंट में इसका आंसर करो, और साथ में जो भी बच्चे अभी तक इस वीडियो में बने हैं वो नीचे कमेंट्स करेंगे कि आई विल स्कोर हाउ मेनी मार्क्स, तो 95 प्लस मार्क्स इन our board examinations. Thank you so much, and do like, share and subscribe.